भगवान शिव का ये महीना सावन का महीना है जो इस साल 14 जुलाई से शुरू हो चुका है। इस पवित्र महीने में शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर निकल पड़ते हैं और भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग पर उनका गंगा से जलाभिषेक कर बाबा भोले को प्रसन्न करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि भोलेनाथ के भक्तों के लिए कांवड़ यात्रा इतनी आसान भी नहीं होती है और ना ही इसके नियम इतने आसान होते हैं। आइए आपको बताते हैं कि कांवड़ यात्रा के ज़रूरी नियम जो शिव भक्तों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। सावन का महीना इस साल 14 जुलाई से 12 अगस्त तक रहेगा। इस महीने का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस महीने भोले बाबा की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। ऐसा कहा जाता है कि सावन महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से भक्तों के सभी संकट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हर साल लाखों भक्त भोलेनाथ को खुश करने के लिए हरिद्वार, बाबा धाम और गंगोत्री धाम की यात्रा करते हैं। इन तीर्थ स्थलों से गंगा जल भरे कांवर को अपने कंधों पर रखकर पैदल लाते हैं। फिर गंगा जल भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। इस यात्रा को कांवड़ यात्रा कहते हैं। माना जाता है कि सावन के सोमवार व्रत करने से भगवान शिव जल्द ही प्रसन्न होते हैं और भक्तों को बड़े से बड़े संकट को दूर कर देते हैं। महादेव को प्रसन्न करने और कृपा पाने के लिए सावन के महीने में श्रद्धालु कांवड़ यात्रा निकालते हैं, लेकिन नियमों का पालन न करने से कांवड़ यात्रा का पूरा फल नहीं मिलता। इसीलिए कांवड़ यात्रा का दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, जैसे कि इस दौरान किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। साथ ही मांस आदि से भी परहेज करें। बिना स्नान किए कांवर को हाथ ना लगाएं। चमड़े की वस्तु का स्पर्श ना करें। चारपाई का उपयोग नहीं कर सकते। कांवड़ को अपने सिर के ऊपर से ले जाना भी वर्जित माना गया है। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ को ज़मीन पर ना रखें। अगर आप कहीं आराम करना चाहते हैं तो कांवड़ को पेड़ पर या फिर किसी स्टैंड या फिर किसी साफ़ सुथरी जगह पर रखें। मान्यता है कि कांवड़ को नीचे रखने पर व्यक्ति को दोबारा गंगा जल भर कर लाना पड़ता है। इस यात्रा को बहुत ही पवित्र माना गया है। कहते हैं कि कांवड़ में पैदल चलने का विधान है। अगर कोई मन्नत पूरी होने पर यात्रा कर रहे हैं तो उसी मन्नत के अनुसार यात्रा करें। कांवड़ यात्रा के दौरान पैदल चलने का विधान है। हालांकि अब लोग बाइक, ट्रक या फिर किसी दूसरे साधनों का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो ये हैं कुछ ज़रूरी नियम जो कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को ध्यान में रखना चाहिए। कहा जाता है कि जो भी शिव भक्त सच्चे मन से सावन में कांधे पर रखकर कांवड़ को बोल बम का नारा लगाते हुए पैदल यात्रा करता है, उसे हर कदम के साथ में एक अश्वमेघ यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। उसके सभी पापों का अंत हो जाता है। उसको जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। मृत्यु के बाद उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, ये था कुछ ज़रूरी बातें। सो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, जय भोले शंकर।